दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक ऐसे ड्राइवर वॉरियर योद्धा का बारे में बता रहा हूँ जो एक महिला थी और उसने अन्याय के विरुद्ध, अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लोगों से बदला लिया। ये उनका फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वो महान महिला है जिनका मैंने फ़ोटो दिखाया। साथियों, फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जालौन ज़िला उत्तर प्रदेश के घर में एक मल्लाह के घर में पैदा हुई थी वो। साथियों, नदियों के किनारे मल्लाह, केवट, कहार, नाविक या माझी लोग रहते हैं। एक बहुत बड़ा समाज है देश का ये। इनका मूलतः कार्य नदियों से इधर से उधर आवागमन के जब साधन चलते थे तो लोगों को और सामानों को, बैलगाड़ियों को पार कराने का होता था। लेकिन समय के अनुसार जब अंग्रेज़ आए और मोटर गाड़ियों का आविष्कार हुआ तो पक्की सड़कों का निर्माण हुआ तो पुल बनने लगे। और जब पुल बनने लगे तो इसी नाविक समाज का, मल्लाह समाज का कार्य कमज़ोर होता गया। उनके आमदनी के साधन कम हो गए और उन्होंने खेती ज़मींदारों से लेना उचित नहीं समझा। साथ ही उन्होंने ज़्यादा शिक्षा की ओर या डाइवर्सिटी की ओर ध्यान नहीं दिया और अंततोगत्ता ये हुआ कि नदियों के किनारे जो समाज रहते थे, मल्लाह समाज, वो बहुत आगे विकास में नहीं उन्नति कर पाए। कुछ लोगों ने किया लेकिन ज़्यादातर लोग इस क्षेत्र में पीछे ही रहे। दोस्तों, ऐसे ही समाज में फूलन देवी एक मल्लाह की बेटी थी। वो भी जो है, उनके पिताजी गरीब रहे, उनके ज़मीन भी कम थी। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को परवरिश करना बड़ा कठिन होता है। भोजन और खाने के अलावा ये भी देखते हैं कि हमारी बेटियां जब बड़ी होती हैं तो दूसरे लोगों की बुरी नज़र उस पर न लग जाए, कोई ऊंच नीच न हो जाए, इसीलिए बच्चियों की शादी भी लोग जल्दी कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में ही कर दी गई। उनका पति की उम्र ज़्यादा थी और उनको वहाँ ससुराल में बहुत ज़्यादा काम और मेहनत करना पड़ता था और परेशानी उठानी पड़ती थी। तो फूलन देवी वापस अपने घर चली आई। पिता ने काफ़ी समझाया बुझाया तो दोबारा गई, लेकिन उनका जीवन उनसे पटरी नहीं खाई, वो वापस चली आई। कहते हैं कि उनके परिवार के भाई लोगों ने ही उनकी ज़मीन हड़पी, उनके चाचा या ताऊ के लड़कों ने, और फूलन देवी को निरपराध को झूठे चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस थाने में बंद करवा दिया। इसके कारण फूलन देवी को बड़ा दुख और तकलीफ़ हुई और कुछ समय बाद दूसरे लोग जो गांव के लोग थे उनकी भी खराब दृष्टि उन पर रहने लगी। तो वो 18-20 साल की लड़की किसी के माध्यम से कुछ ऐसे लोग, असामाजिक तत्व जिनको डाकू कहते हैं, उनके संपर्क में आई और वो उस गिरोह का हिस्सा हो गई। कहते हैं कि फूलन देवी बाबू सिंह गुर्जर के गिरोह की सक्रिय सदस्य थी, लेकिन बाबू सिंह गुर्जर ने उस पर बुरी दृष्टि रखता था और उनके साथ वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता था।
इसके साथ ही विक्रम मल्लाह को ये बात पता लगी। विक्रम मल्लाह ने उसकी सहानुभूति बटोरी और विक्रम मल्लाह ने विद्रोह कर दिया और वो उसके गैंग के मुखिया को मार दिया और विक्रम मल्लाह गैंग का मुखिया बन गया और फूलन देवी उनके साथ रहने लगी। साथियों, उसी गैंग के 2 सदस्य लाला राम और श्री राम थे, जो बताते बहमई गांव के थे और वो उनके साथ कुछ रहे। उनकी बुरी दृष्टि उस पर थी और उन्होंने सोचा कि इसको हम पकड़वा के, या उन्होंने कुछ अनुचित मांग रखी तो फूलन देवी ने उसकी मांग को पूरा नहीं किया, तो उन लोगों ने विक्रम मल्लाह को मरवा के और फूलन देवी को बहमई गांव जो कानपुर के पास है वहाँ ले गए और कई दिनों तक उसके साथ अत्याचार किए, उनके साथ घिनौना कृत्य किया और कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार की वो शिकार हुई। 2 या 3 सप्ताह में बड़ी मुश्किल से उनके कुछ साथियों ने, जो उनके मल्ला समाज के साथी डाकू थे, उन्होंने जैसे तैसे उन्हें वहाँ से चोरी छिपे निकाला और वो एकदम टूट गई, मरने की स्थिति में आ गई। बोले अब क्या करूँ मैं। लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि एक बाबा मुस्तकीम नाम का बहुत बड़ा डाकू था उस समय यूपी में। मुस्तकीम महिलाओं से दूरी बना के रखते थे और उसके बहुत बड़ा गिरोह था। फूलन देवी उसकी शरण में गई और फूलन देवी ने कहा कि बाबा, मुझे जो है बदला लेना है। मेरे साथ लाला राम श्री राम नाम के आदमियों ने ऐसे ऐसे अन्याय अत्याचार किया है। मुस्तकीम ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस मामले में नहीं जाऊंगा और ना मैं अपने गिरोह में रखूंगा। उन्होंने आग्रह किया कि मुझे अपने गिरोह की सदस्य बना लो, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मुस्तकीम ने, बाबा ने कहा कि तुम मेरे सदस्यों को, और उन्होंने हथियारों का सहयोग किया और कुछ साथी अपने डाकू लिए और फूलन देवी ने अपना दोबारा गिरोह खड़ा किया और वो जो है 81 के आसपास गर्मियों में शादी समारोह के समय बहमई पहुंच गई अपने गिरोह को लेकर। वहाँ पर उन्होंने पकड़ पकड़ के बहुत सारे लोग की हत्या कर दी। बताते हैं 20-22 लोगों की हत्या करी और 20-22 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। लेकिन उस हत्याकांड में जो उनके असली दुश्मन थे लाला राम श्री राम, वो तो दोनों भाग गए कहीं दूर, और उसमें हो सकता है कुछ ऐसे लोग मारे हों जिन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन कई लोग उसमें ऐसे भी मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। यह जाति व्यवस्था के कारण उन्होंने उस गांव के लोगों पर इसलिए आक्रमण किया कि उसी गांव में उनके साथ दुराचार हुआ और किसी ने उनका साथ उस समय नहीं दिया। दोस्तों, फूलन देवी का नाम बहुत देश में हंगामा हो गया। उस समय वीपी सिंह साहब जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। वीपी सिंह साहब को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया। कहते हैं कि वो जिस राजपूत समाज के लोगों को उन्होंने मारा था, तो वीपी सिंह साहब भी राजपूत समुदाय से आते थे। बाद में फूलन देवी को यूपी पुलिस ने ढूंढने का कोशिश किया, उनका इनकाउंटर करने का, उनके गिरोह को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन फूलन देवी मध्य प्रदेश आ गई और मध्य प्रदेश में फूलन देवी को 1983 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह साहब थे। माननीय अर्जुन सिंह साहब ने फूलन देवी को सरेंडर के लिए बोला। फूलन देवी सरेंडर हो गई और वो कई साल जेल में रही। बाद में मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी का जब ताकत बढ़ी, तो उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है फूलन देवी से बात की, बोले मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा, राजनीति में आ जाओ। और
उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी केस लगे थे वो जो है वापस कर लिए। फूलन देवी बाद में जो है वहाँ से जेल से, ग्वालियर जेल से छुटवा ली गई। साथियों, मैं आपको एक वाकया बनाता हूँ। मैं ग्वालियर में जब मेडिकल कॉलेज में था तब फूलन देवी वहाँ अपनी आँखों की जांच कराने आई थी, और एक बार नहीं 2 बार आई, और दोनों बार हमसे मुलाकात हुई। वो कई बार आती होंगी लेकिन 2 बार हमसे भी मुलाकात हुई उनकी। और उनके साथ 4-1 का गार्ड आता था, 1 दरोगा और 4 सशस्त्र सिपाही आते थे। तो मेरा जो है उनसे रूबरू संपर्क भी हुआ था। वो एक 5 फुट 2 इंच की एक मध्यम कद काठी की महिला थी। उनको देख के, उनसे बात करके कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो इतनी खूंखार होगी। साथियों, बाद में वो जेल से छूट गई, और जेल से छूटने के बाद वो सांसद बनी, और सांसद बनी तो एक बार नहीं 2 बार सांसद बनी। एक बार जो पार्लियामेंट वो गई तो उनका जो ड्राइवर नहीं था वो किसी दूसरे सांसद से पार्लियामेंट से अपने घर के लिए आई, किसी दूसरे सांसद से लिफ्ट लेके आई, उनके साथ में आई। तो वो सांसद जी ने उनको अंदर न छोड़ के गेट के बाहर छोड़ दिया, उतार दिया। और जब वो अपने घर के लिए जा रही थी तो एक किसी आदमी ने उनकी हत्या कर दी, इस कारण से कि इन्होंने जो है हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। इसीलिए फूलन देवी की उस समय जो है 25 जुलाई 2001 को संसद मौजी उनके घर जहाँ पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं उनके सामने उनकी हत्या कर दी। इस तरह से वो शहीद कर दी गई। फूलन देवी एक ऐसी महिला थी जो उसमें अपनी ताकत और बल के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती थी, और दुनिया की 4 सबसे बड़ी विद्रोही महिलाओं में थी। इनका 25 तारीख को परिनिर्वाण था और 10 अगस्त को इनका जन्मदिन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उच्च शिक्षा दें, और उन्हें जो है आगे बढ़ाएं। कभी उनके पास ऐसी परिस्थितियाँ ना बने कि किसी की हत्या करें। और इस तरह से मैंने आपको आज ये, चूँकि कई जगह हमारा माझी समाज, मल्लाह समाज भी ट्राइबल में भी आता है, ओबीसी में भी आता है, तो वो एक ट्राइबल योद्धा थी, ट्राइबल वॉरियर थी। इसलिए मैंने उनका जीवन परिचय के बारे में जो थोड़ी जानकारी थी आपको दी। धन्यवाद साथियों। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे इस जानकारी को अपनी प्रेरणा के लिए, बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए और आगे बढ़ने के लिए करें। फूलन देवी की तरह किसी भी हिंसा से उनको दूर रखें बच्चों को, और उन्हें अच्छे काम में लगा के देश का नाम ऊंचा करें और आगे बढ़ाएं। और इसकी जो जानकारियां हैं वो केवल मोटिवेशन के लिए हैं, न कि किसी ऐतिहासिक तथ्य के लिए। और मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं, और फूलन देवी को भी मैं प्रणाम करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।